विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो छठी विधि के बारे में बताते हुए, सपनों और मृत्यु के बारे में बताते हुए बुद्ध के बारे में कहते हैं कि बुद्ध की मृत्यु हुई। मैं उनके अंतिम जन्म की बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके बुद्ध बनने से पहले के जन्म की बात कर रहा हूँ। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरा जन्म फलां माता से होगा, मेरी माता ऐसी मेरी माता होंगी, ऐसे मेरे पिता होंगे, लेकिन मेरी माता का जन्म होते ही निधन हो जाएगा। जन्म लेते ही मेरी माता निधन हो जाएगा। जन्म से पहले मेरी माता को कुछ सपने आएंगे। आपको न केवल अपने सपनों से शक्ति मिलती है, बल्कि दूसरों के सपनों से भी शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए बुद्ध ने कहा, कुछ सपने आएंगे। जब मैं गर्भ में रहूँगा तब मेरी माता को कुछ सपने आएंगे, इसलिए जब भी किसी स्त्री को इस क्रम में ये सपने आएँ तो जान लें कि मेरा जन्म उसी से होने वाला है। और ऐसा ही हुआ। बुद्ध की माता ने भी ऐसे ही स्वप्न देखा था। यह स्वप्न अनुक्रम पूरे भारत में प्रसिद्ध था, क्योंकि यह कोई साधारण स्वप्न अनुक्रम नहीं था। यह सभी को ज्ञात था, विशेषकर उन लोगों को जो धर्म, जीवन के गहन पहलुओं और गूढ़ जीवन शैली में रुचि रखते हैं। स्वप्न अनुक्रम ज्ञात था, इसलिए उसकी व्याख्या की जाती थी। फ्रायड पहले स्वप्न व्याख्याकार नहीं थे और निश्चित रूप से सबसे गहन व्याख्याकार भी नहीं है। पश्चिम में ही वे पहले थे। इसलिए बुद्ध के पिता ने तुरंत उस समय के फ्रायड और जुंग जैसे स्वप्न व्याख्याकारों को बुलाया और पूछा, इस स्वप्न अनुक्रम का क्या अर्थ है? मैं भयभीत हूँ। ये स्वप्न दुर्लभ हैं और एक ही क्रम में बार बार आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वप्न लगातार दोहराए जा रहे हैं। ये वही स्वप्न है, मानो कोई एक ही फिल्म बार बार देख रहा हो। आखिर क्या हो रहा है? तब उन्होंने बताया, आप एक महान आत्मा के पिता बनने वाले हैं जो बुद्ध बनेंगे, लेकिन तब आपकी पत्नी खतरे में होंगी, क्योंकि जब भी इस बुद्ध का जन्म होता है माता का जीवित रहना कठिन होता है। पिता ने पूछा, क्यों? अनुवादकों ने कहा, हम कारण नहीं बता सकते, लेकिन जो आत्मा जन्म लेने वाली है उसने कहा है कि जब उसका पुनर्जन्म होगा तो उसकी माता तुरंत मर जाएंगी। बाद में बुद्ध से पूछा गया, आपकी माता तुरंत क्यों मर गईं? उन्होंने कहा, बुद्ध को जन्म देना इतना बड़ा आयोजन है कि उसके बाद सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, इसलिए माता का अस्तित्व नहीं रह सकता। उसे नए सिरे से जन्म लेना होगा। बुद्ध को जन्म देना एक चरम घटना है, एक ऐसी घटना, एक ऐसी चोटी जिसके बाद माता का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो माता का निर्धन हो गया। बुद्ध ने अपने पिछले जन्म में कहा था कि उनका जन्म तब होगा जब उनकी माता एक ताड़ के पेड़ के तो माता का निधन हो गया। बुद्ध ने अपने पिछले जन्म में कहा था कि उनका जन्म तब होगा जब उनकी माँ ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी होंगी, और ऐसा ही हुआ। माता ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी थीं बुद्ध के जन्म के समय। उन्होंने कहा था, मेरा जन्म तब होगा जब मेरी माता ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ी होंगी और मैं 7 कदम चलूँगा, तुरंत ही मैं चलने लगूँगा। ये वे संकेत हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ, उन्होंने कहा, ताकि तुम जान सको कि बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने सब कुछ पूरा किया। और यह केवल बुद्ध के बारे में ही नहीं है, यह यीशु, महावीर, कई अन्य लोगों के बारे में भी है। प्रत्येक जैन तीर्थकर ने अपने पिछले जन्म में भविष्यवाणी की कि उनका जन्म कैसे होगा, और उन्होंने विशेष स्वप्न अनुक्रम दिए कि अमुक अमुक प्रतीक होंगे, और उन्होंने बताया कि यह कैसे होगा। आप निर्देशित कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने सपनों को निर्देशित कर सकते हैं तो आप कुछ भी निर्देशित कर सकते हैं, क्योंकि स्वप्न ही इस संसार का सार है। यह जीवन सपनों के सार से बना है। एक बार जब आप अपने सपनों को निर्देशित कर सकते हैं तो आप सब कुछ निर्देशित कर सकते हैं। यह सूत्र कहता है, मृत्यु पर ही विजय प्राप्त करो, तब व्यक्ति स्वयं को एक निश्चित जन्म, एक निश्चित जीवन दे सकता है। हम केवल पीड़ित हैं। हम नहीं जानते कि हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं, हमें कौन निर्देशित करता है और क्यों। कोई कारण नहीं दिखता, सब कुछ बस अराजकता, बस आकस्मिक लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम स्वामी नहीं हैं।
एक बार स्वामी बन जाने पर ऐसा नहीं होता। 8वीं तकनीक, मुझे ऐसी ना अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ने में बहुत रुचि भी है और पता नहीं क्यों मेरा मन करता है इनकी ऐसी बातों को मानने का। अभी नहीं, जैसे अभी तो अब मैं समझती हूँ कि ये बातें सही ही हैं। जैसे 5,000 साल पहले का लिखा गया है विज्ञान भैरव तंत्र, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं होगी। तो आज तो पता है, लेकिन जब मैं अपने बचपन से भी देखती हूँ तो मुझे ऐसी हर एक चीज़ में रुचि होती है। हमें सपने क्यों आते हैं, मुझे एग्जैक्टली यही सपना क्यों आया। अभी तो जैसे 2-3 दिन से मुझे कोई सपने नहीं आए, गहरी नींद में रहती हूँ या तो सोती नहीं हूँ, सोती हूँ तो बहुत गहरी सोती हूँ, वरना मुझे अपने सपनों का अधिकांश भाग याद रहता है। मैं कभी कभी जैसे कोई सपने होते हैं जो बताने नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर पता होते हैं। तो 8वीं जो विधि है वो है परम भक्ति के साथ श्वास के 2 संगमों पर ध्यान केंद्रित करो और ज्ञाता को जानो। तकनीक यानी विधियों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा संशोधन, लेकिन तकनीकों में अंतर भले ही मामूली हो, आपके लिए यह बहुत बड़ा हो सकता है। एक शब्द बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। परम भक्ति के साथ श्वास के 2 भागों पर ध्यान केंद्रित करो। अंदर आने वाली श्वास का एक संगम है जहाँ वह मूर्ति है, बाहर जाने वाली श्वास का दूसरा संगम है जहाँ वह मूर्ति है। इन दोनों बदलावों के साथ, और हम इन दोनों बदलावों पर चर्चा कर चुके हैं, एक मामूली अंतर आता है। तकनीकी में तो मामूली, लेकिन साधक के लिए यह बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। केवल एक शर्त जुड़ जाती है, अत्यंत भक्ति के साथ, और पूरी तकनीक बदल जाती है। इससे पहले रूप में भक्ति का कोई सवाल ही नहीं था, बस एक वैज्ञानिक तकनीक थी। आप इसे करते हैं और यह काम करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी नीरस वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं कर सकते। जो हृदय केंद्र, जो भक्ति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए एक मामूली अंतर है। अत्यंत भक्ति के साथ श्वास के 2 संगमों पर ध्यान केंद्रित करें और ज्ञाता को जानें। यदि आप वैज्ञानिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं हैं, वैज्ञानिक मानसिकता के नहीं हैं, तो यह प्रयास करें। पूर्ण श्रद्धा के साथ, आस्था, प्रेम और विश्वास के साथ श्वास के 2 संगमों पर ध्यान केंद्रित करें और ज्ञाता को जानें। यह कैसे करें? कैसे? आप किसी के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, कृष्ण के प्रति, ईसा के प्रति आप श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के प्रति, स्वयं के इस संगम के प्रति आस्था कैसे रख सकते हैं? यह घटना बिल्कुल गैर भक्तिपूर्ण प्रतीत होती है, लेकिन यह निर्भर करता है। तंत्र कहता है कि शरीर मंदिर है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए अपने शरीर को वस्तु न समझें। यह पवित्र है, यह पावन है। और जब आप सांस लेते हैं तो केवल आप ही सांस नहीं लेते, बल्कि आपके भीतर का ईश्वर भी सांस लेता है। आप भोजन कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप घूम रहे हैं। इसे इस तरह देखें कि आप नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर का ईश्वर गतिमान है। तब यह सब कुछ पूर्णतः भक्तिपूर्ण हो जाता है। कई संतों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर से प्रेम करते थे। वे अपने शरीर को ऐसे मानते थे मानो उनके लिए प्रियजनों का हो। आप अपने शरीर को इस तरह मान सकते हैं या उसे केवल एक मशीन की तरह मान सकते हैं। यह भी एक दृष्टिकोण है। आप इसे अपराध बोध, पाप से जोड़ सकते हैं। आप इसे कुछ गंदा मान सकते हैं। आप इसे चमत्कारिक, एक अजूबा मान सकते हैं। आप इसे ईश्वर का निवास स्थान भी मान सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप अपने शरीर को मंदिर की तरह मान सकते हैं तो यह तकनीक आपके लिए सहायक होगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे आजमाएं। भोजन करते समय इसे आजमाएं। यह ना सोचें कि आप भोजन कर रहे हैं, सोचें कि आपके भीतर का ईश्वर भोजन कर रहा है और परिवर्तन देखें। आप वही भोजन कर रहे हैं, आप वही हैं, लेकिन तुरंत सब कुछ बदल जाएगा। आप ईश्वर को भोजन अर्पित कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं। एक बहुत ही साधारण मामूली बात है स्नान करना, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदलें। महसूस करें कि आप अपने भीतर के ईश्वर को स्नान करा रहे हैं, अपने परमात्मा को स्नान करा रहे हैं।
तब वह तकनीक आसान हो जाएगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ श्वास के 2 संगमों पर ध्यान केंद्रित करें और ज्ञाता को जानें। 9वीं तकनीक है मृत की तरह लेट जाओ। क्रोध से व्याकुल होकर उसी अवस्था में रहो या पलक झपकाए बिना घूरते रहो, यह कुछ चूसते रहो। यहाँ मतलब 8वीं विधि पर अगर मैं अपना वो रखूँ तो मैं अपने शरीर को इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं मानती थी, मतलब इतना ज़्यादा क्या, मतलब मेरे लिए शरीर है ही, लेकिन आज मेरा शरीर को देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया। जैसे हम बहुत सारी मतलब कि एक्टर्स जो लड़कियां होती हैं अभिनय करता, तो वो अपने शरीर पे इतना ध्यान देती हैं, उसको सजाती संवारती हैं। तो मुझे हमेशा से बिल्कुल बेतुकी बातें लगती थी कि बताओ इतना टाइम है इनके पास कि शरीर पे इतना ध्यान दे रही हैं, घंटों तक नहा रही हैं या बस आँखें ही चमकाने में 4 दिन लगा देती हैं, 4 नेल्स पे ध्यान दे रही हैं तो नेल्स पे क्या क्या लगा रही हैं। तो मुझे ये सब कुछ बेतुका लगता था। मेरा नेगेटिव बिहेवियर रहा है शरीर के प्रति 2014 के बाद से। मुझे शरीर को सजाना संवारना इस सब में ज़्यादा कुछ खास रुचि रही नहीं है। मैं तो ठीक से कभी नहाती भी नहीं हूँ। 5-10-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कभी नहाया होगा। 10 मिनट में मैं सब कुछ नहा धो के कपड़े धो के तैयार हो जाती हूँ। तो मैं शरीर को ऐसे देखती थी कि शरीर क्या ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे शिव ने जो शक्ति से कहा है, शिव ने जो पार्वती से कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर तुम अपने मतलब कि ओशो ने जिस तरीके से समझाया है कि परम श्रद्धा के साथ, परम भक्ति के साथ में 2 श्वासों के संगम पर ध्यान केंद्रित करो। और ओशो ने जैसे कहा है कि मान लो कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर है और वो खाना खा रहा है, तुम नहीं नहा रहे हो, ईश्वर नहा रहा है, तो क्या मैं जैसे नहाती हूँ मैं वैसे ही अपने ईश्वर को नहाऊंगी? नहीं, फिर मेरा नहाना पूरा बदल जाएगा। फिर मैं बहुत ध्यान से नहाऊंगी क्योंकि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है मेरे। तो परम भक्ति के साथ, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहा मेरे लिए, बिल्कुल चेंज कर दिया। तो एक बार हम पूरी विधियों की बात कर लेते हैं। पहली विधि थी श्वास को लेना, श्वास के साथ अंदर जाना, श्वास के साथ बाहर जाना। दूसरा था जो मोड़ आती है ना, श्वास छोड़ी फिर इसके बाद में वापस से ली, फिर अंदर गई, फिर ऐसी वापस गई। तो ये जो मोड़ आती है ना सांस छोड़ने के बाद और आने के बाद। तीसरी थी नाभि पे, मतलब जो श्वास का केंद्र है उसको देखना। चौथा था कि अगर अचानक श्वास बाहर और अंदर रुक जाए तो वहाँ पे देखना। 5वां था कि केंद्र पे देखना। छठा क्या थी तकनीक? छठी थी कि सांसारिक गतिविधियों में लगे रहने पर 2 श्वासों के बीच ध्यान केंद्रित करना। 7वां था कि जैसे माथे के मध्य में सूक्ष्म श्वास के साथ उसको देखना। नींद के क्षण में जो मृत्यु पर ध्यान देना। और 8वां था अत्यंत भक्ति के साथ। अब हम 9वां देखेंगे, 9वीं विधि, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रही ये सारी विधियाँ। और क्योंकि ये बिल्कुल मेरे अनुभव में नहीं थी जो ये बताई गई अभी, मतलब श्रद्धा के साथ करती थी, लेकिन मैंने अपने शरीर को कभी ईश्वर का निवास स्थान क्षणिक रूप से माना होगा, पूरी तरीके से कभी नहीं माना। तो ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि सबको एक बार तो कम से कम भारतीय ज्ञान परंपरा की इन चीज़ों को खुद भी करना चाहिए, अपने बच्चों से भी अगर अभ्यास करा सके तो बहुत अच्छी बात है।